नमस्कार, केएच लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। नया साल आ चुका है, लेकिन हिमाचल कांग्रेस के संगठन में पुराना सन्नाटा अब भी कायम है। सवाल सीधा और गंभीर है। जब कांग्रेस सरकार अपने 3 साल पूरे कर चौथे साल में प्रवेश कर चुकी है, तो पार्टी को 422 दिन बाद भी बिना कार्यकारिणी के क्यों चल रही है? नया साल नई शुरुआत का संकेत देता है, लेकिन हिमाचल कांग्रेस के लिए ये साल भी संगठनात्मक अनिश्चितता के साथ ही शुरू हुआ है। हकीकत ये है कि हिमाचल कांग्रेस पिछले 422 दिनों से बिना प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी के काम कर रही है। 6 नवंबर 2024 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के पत्र पर सभी कमेटियां भंग कर दी थी। मकसद साफ था, संगठन को नए सिरे से खड़ा करना। लेकिन फैसला लेने के बाद जो तेजी देखनी चाहिए थी, वह कहीं नजर नहीं आई। कमेटियां भंग होने के बाद करीब 1 साल तक प्रतिभा सिंह ने बिना कार्यकारिणी के संगठन चलाया। इस दौरान कई पदाधिकारी निष्क्रिय हो गए, कई संगठन से कटते चले गए और जमीनी स्तर पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर होती चली गई। दिल्ली से शिमला तक बैठकों का दौर जरूर चला, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा, फैसला टलता रहा। इसी बीच कांग्रेस सरकार ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं और अब वो चौथे साल में प्रवेश भी कर चुकी है। ये किसी भी सरकार के लिए बेहद अहम दौर होता है, क्योंकि इसी समय से अगले चुनाव की तैयारी जमीन पर दिखने लगती है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस वक्त सरकार को संगठन की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी वक्त पार्टी का संगठन अधूरा पड़ा है। अध्यक्ष बदला, लेकिन हालात नहीं। प्रतिभा सिंह के बाद विनय कुमार को हिमाचल कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। विनय कुमार को अध्यक्ष बने अब लगभग 1 महीना हो चुका है। उनके आने के बाद संगठन में एक उम्मीद जरूर जगी है। खुद विनय कुमार ने यह दावा किया है कि 1 सप्ताह यानी 7 दिनों के भीतर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। ये बयान अपने आप में बड़ा है, क्योंकि पहली बार किसी प्रदेश अध्यक्ष ने टाइमलाइन के साथ बात कही है। लेकिन अब असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बयान है या फिर इस बार वाकई फैसला होगा? क्योंकि 422 दिन का अनुभव कांग्रेस कार्यकर्ता को सतर्क कर चुका है। अब निगाहें पूरी तरह कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि जिला अध्यक्षों को लेकर रिपोर्ट हाईकमान तक पहुंच चुकी है और अंतिम मुहर वहीं से लगनी है। यहाँ एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस संगठन को लेकर इतनी ढिलाई क्यों बरती गई? क्या ये सिर्फ प्रक्रिया की जटिलता थी या फिर गुटबाजी, संतुलन और कुर्सी की सियासत ने फैसलों को रोके रखा? क्योंकि साफ है, जैसे ही कार्यकारिणी बनेगी, जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और आगे चलकर निगम बोर्ड की कुर्सियों को लेकर सियासी तापमान तेजी से बढ़ेगा। यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर कुर्सी के दावेदारों में बेचैनी साफ देखी जा रही है। ऑकओवर से लेकर सचिवालय तक हलचल है। नए साल की बधाइयों के साथ साथ अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिशें भी तेज हो चुकी है। संगठनात्मक फैसला सिर्फ संगठन नहीं बदलेगा, बल्कि सत्ता और सियासत का पूरा समीकरण तय करेगा। अब समय कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। किसी भी पार्टी को जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा करने, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने और फिर सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने के लिए कम से कम 2 साल चाहिए होते हैं। अगर संगठनात्मक फैसले और टलते रहे तो कांग्रेस को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर 422 दिन तक बिना कार्यकारिणी के चलना कोई सामान्य बात नहीं है। नया साल आ चुका है, सरकार चौथे साल में प्रवेश कर चुकी है और अब बहाने का वक्त खत्म हो रहा है। विनय कुमार का 7 दिन वाला दावा कांग्रेस के लिए एक टेस्ट है। अगर इस बार भी फैसला नहीं हुआ तो सवाल सिर्फ संगठन का नहीं रहेगा, बल्कि नेतृत्व और निर्णय क्षमता पर भी उठेगा। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस हाईकमान इस बार देरी की परंपरा तोड़ता है या फिर हिमाचल कांग्रेस का इंतजार और लंबा खिंचता है। आने वाले 7 दिन तय करेंगे कि कांग्रेस सच में चुनावी मोड़ में आती है या फिर 2027 से पहले संगठन की कमजोरी उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।